Hello students, welcome in Rashtra classes. I have already taught you beta class 9th up to exercise 7.3 up to 5 question. Now we will discuss question number 6. Question number 6. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC क्या है? Isosceles triangle है. A, B, C is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB और AC equal given है बेटा. And side BA is produced to D such that AD is equal. कहता है कि BA को प्रोड्यूस किया कहाँ तक? D तक. Such that DA is equal to AB. DA और AB कैसे हैं? इक्वल है. इस टाइप से हमने इसको प्रोड्यूस किया है. शो दैट एंगल BCD इज 90 डिग्री. बेटा गिवन जो हम अभी पढ़ रहे थे वही है बुक में. गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड प्रोड्यूस AB to D such that AB is equal to AD. To prove में आपको करना है एंगल BAD is 90 डिग्री. जो BAD एंगल है वो कितने का है? सॉरी BCD एंगल कितने का है? 90 डिग्री का. अब प्रूफ में देखिए बेटा. इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल बेटा AB इज इक्वल टू AC. AB इज इक्वल टू AC. ये गिवन है. इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल दीज एंगल 1 और 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इक्वल साइड अपोजिट एंगल. ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है. अब हम लेके चलते बेटा इन ट्राइंगल ACD. अब देखो AC आपको दे रखा था AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD. रीजन में हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AD की AB और AD इक्वल है और AB और AC भी इक्वल है, तो इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे. अब हम लिखेंगे बेटा एंगल 3 और 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे. बाय प्रोसीजर होगा इक्वल साइड अपोजिट एंगल. ये इक्वल साइड का अपोजिट एंगल होगा. अब देखिए बेटा अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है. एड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4. एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अब इक्वल एंगल के लिए बेटा हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. तो हम इसको 2 प्लस 4 को क्या लिखते हैं? 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल BCD. अब ये दो का सम और इन दो का सम इक्वल है. अब देखिए अगर हम इन दोनों के सम से अगर प्रूव करते हैं तो BCD एंगल है जो ये BCD एंगल जो है उसमें अगर BCD एक और जोड़ देते हैं दोनों साइड, मतलब अब BCD जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? अब दोनों साइड हम BCD जोड़ रहे हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस BCD. हमने BCD क्यों जोड़ा ये हम अभी बता रहे हैं, जैसे आगे प्रूव करेंगे अपने आप पता चल जाएगा. प्लस एंगल BCD क्यों बेटा? 1 प्लस 3 में अगर हम BCD जोड़ देते हैं तो 180 बन जाता है, इसलिए हमने इसको लिखा है. तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस BCD. अब देखिए
एंगल 2 + 4 भी BCD है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो भी BCD आएगा। हम इसे लिख सकते हैं 180 = इन दोनों को हम लिख सकते हैं BCD + BCD। 2 बार BCD आ गया तो ये 2 टाइम्स ऑफ BCD हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BCD। हमें BCD की वैल्यू निकालनी है, तो BCD की वैल्यू हो जाएगी बेटा, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 / 2, ये हो गया 90। यही हमें प्रूव करना था कि ABC एक राइट ट्राइंगल, हेंस एंगल BCD इज 90 डिग्री। यही प्रूव करना था बेटा कि BCD 90 डिग्री का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज ABC is a right angle at A, मतलब ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें A पर राइट एंगल दिया हुआ है और आपसे ये कहा है AB = AC। AB और AC गिवन है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो गिवन में हम लिखेंगे ABC is right triangle in which AB = AC। टू फाइंड बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और C फाइंड करना है। अब देखिए बेटा, हम सॉल्यूशन के अंदर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC बेटा AB = AC, ये गिवन है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल B = एंगल C इक्वल होंगे। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल A + B + C = 180। A की वैल्यू है 90, B को B लिख दो, C का C 180। अब B और C दोनों इक्वल है तो हम B को C में कन्वर्ट कर सकते हैं, C को B में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंगल B + एंगल B = 180 ट्रांसपोज ऑफ 90 का हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B = 180। B की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180/2, सॉरी 90/2 45 डिग्री। एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, देन ईच एंगल इज 45 डिग्री। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव करना है आपको इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो हम बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हमने दिया ABC। अब तीनों साइड इसमें इक्वल होती है, तो हम प्रूफ से गिवन में लिखेंगे ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू प्रूव में हमें करना है एंगल A, एंगल B और एंगल C ईच इज 60 डिग्री। अब प्रूफ पे करते हैं बेटा हम। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में बेटा AB = AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो इसलिए एंगल B = एंगल C। ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया बेटा, तो B और C इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे नाउ AC = BC, AC = BC। ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बेटा। तो देखो एंगल A = B हो जाएगा, एंगल A = एंगल B इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है बेटा। दोनों ये इक्वल साइड है और इक्वल साइड के ये अपोजिट एंगल है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में, ये तो फर्स्ट था और ये सेकंड था, दोनों में C की वैल्यू सॉरी B की वैल्यू C के इक्वल और B की वैल्यू A के इक्वल, तो ये मतलब कि B A के भी इक्वल है और B C के भी इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बट हमें प्रूव करना है कि ये तीनों कितने के हैं, 60 डिग्री के। तो एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C = 180।
ए बी और सी तीनों इक्वल है तो सभी को एक एंगल का नाम दीजिए, तीनों को ही आप ए लिख दीजिए। ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा 180 डिवाइड बाई 360। ए बी सी तीनों इक्वल है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, हैंस एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स ऑल बेटा, कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। बाय।